नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे के बयान से क्यों परेशान है राहुल गांधी, क्या है राज ठाकरे का बड़ा फैसला, 160 सीटों वाली गारंटी पर क्यों मचा है संग्राम, लाड़की बहन योजना पर क्या है सीएम फडणवीस का एक्शन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना यूबीटी का इंडी गठबंधन से तलाक, बीएमसी चुनाव से पहले बदल गए उद्धव ठाकरे के सुर, राहुल गांधी के साथ धोखा। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, राज ठाकरे और शरद पवार के कई दिग्गजों ने थामा शिंदे गुट का हाथ। 160 सीटों वाली गारंटी पर सियासी संग्राम, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कहानी बना रहे हैं शरद पवार। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस को दी चुनौती, बोले सबूत हैं तो दिखाओ। महाराष्ट्र में 26 लाख महिलाएं शक के घेरे में, लाड़की बहन योजना में बड़ा खुलासा, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी को लगे झटके की। उद्धव ठाकरे पर एक कहावत फिट बैठती है, जिस थाली में खाओ उसी में थूक दो। नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक मोर्चे पर राहुल गांधी भी पिछड़ गए हैं। बीजेपी ने अपना काम कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में नए नए गठबंधन और समीकरण की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। हालांकि ठाकरे ब्रदर्स ने गठबंधन के कारण बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी के बिखरने की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। नगर निगम चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत के बयानों ने बीएमसी में महाविकास अघाड़ी की संभावनाओं पर पानी फेर दिए हैं, साथ ही साथ सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली दौरे के दौरान राज ठाकरे से जुड़े एक सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि वो किसी भी राजनीतिक दल या नेता का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका संकेत साफ था कि वो अपने मामले में अपने सहयोगी दलों की राय या चिंताओं को कोई महत्व नहीं देंगे। यानी राहुल गांधी को साफ साफ संकेत दे दिया। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, उद्धव और राज के बीच नजदीकियां जो हैं वो सहज नहीं है। गठबंधन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस पर दूसरों को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही फैसला लेने में सक्षम हैं। संजय राउत ने भी उद्धव के बयान का समर्थन किया है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कोई गठबंधन नहीं होने की बात कहते हुए संजय राउत ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के बारे में फैसला लेने में सक्षम है। विधानसभा के लिए महाविकास अघाड़ी बनी, लोकसभा के लिए इंडी गठबंधन बना। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीएमसी में गठबंधन को लेकर दोनों भाई बात करके फैसला लेंगे। इधर शरद पवार ने भी इस ओर इशारा किया है कि महाविकास अघाड़ी में नगर निगम चुनावों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने भी संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। नगर निगम चुनावों को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि स्थानीय चुनावों के बारे में फैसला स्थानीय स्तर पर होता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महानगर पालिका पर ठाकरे की पार्टी काबिज है। राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिवसेना ठाकरे से महानगर पालिका की सत्ता छीनने की योजना बना रहे हैं। ठाकरे महानगर पालिका पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं और इसलिए वो राज ठाकरे के साथ अपना गठबंधन बनाने की जो कवायद है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है। साथ ही साथ शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनावों में कोई भी इंडी गठबंधन या इसको लेकर चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी के घर पर एक डिनर पार्टी हुई थी, जिसमें ये सभी नेता जुटे थे, लेकिन बीएमसी चुनावों को लेकर इस पर चर्चा नहीं हुई। और इधर राहुल गांधी कि इस डिनर को खाने के बाद मुंबई पहुंचे उद्धव ठाकरे ने अपने सुर और तेवर दोनों बदल लिए। यानी तलाक देने का पूरा इरादा है और कभी भी इसका ऐलान उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनावों के मद्देनजर कई बड़े नेताओं ने भी पाला बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ठाणे के आनंद आश्रम में एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। ये कार्यक्रम सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 9 अगस्त को हुआ, जिसमें कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ के प्रमुख पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हो गए। मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके इस राजनीतिक बदलाव की पुष्टि की और स्वागत संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मनसे के नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर सेविका अपर्णा कुणाल भोईरे और औपचारिक रूप से शिवसेना ज्वाइन की। और इसके साथ ही एमएनएस के विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत चोगले, महेश सावंत,
प्रशांत भोयरे समेत कई उप विभाग के शाखा अध्यक्ष भी शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने आगे लिखा कि कल्याण पश्चिम में एनसीपी यानी शरद पवार गुट के उमेश बोरगांवकर, महिला वार्ड अध्यक्ष उषा गोरे, वार्ड अध्यक्ष गोरख साबले, टिटवाल उप शहर प्रमुख श्रीधर खिस्मत राव और शाखा प्रमुख ज्ञानेश्वर मणवी, उप विभाग प्रमुख प्रशांत मोहिते और गजानन पाटिल ने भी अपने समर्थकों और महिला अघाड़ी सदस्यों के साथ पार्टी में प्रवेश किया। रक्षाबंधन के दिन हुए इस प्रवेश कार्यक्रम में माताओं और बहनों ने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर अपना स्नेह भी जाहिर किया। इस मौके पर सांसद नरेश महेश के विधायक विश्वनाथ भोयरे, जिला प्रमुख गोपाल लांगड़े, उप जिला प्रमुख राजेश कदम, स्थानीय जनप्रतिनिधि और महिला अघाड़ी की पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कदम शिवसेना के लिए कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ इलाके में संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका, और वहीं शरद पवार जो बीएमसी चुनाव में अकेले ही ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सियासी जमीन जो है वो एकनाथ शिंदे ने खिसका दी है। खबरों में अब बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव में सीटें जिताने का ऑफर मिलने के शरद पवार के खुलासे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा जवाब दिया है। पवार ने दावा किया था कि चुनाव से पहले उन्हें 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी गई थी। फडणवीस ने इसे मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि ऐसे बयान सिर्फ कहानियां बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। शरद पवार के इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि लोग भारत के चुनावों को प्रभावित करने के विचार के साथ इतने वरिष्ठ नेताओं के पास जाते हैं और वो केवल एक दूसरे का परिचय कराते हैं। ये ना पुलिस में कंप्लेन करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करते हैं, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान सिर्फ कहानियां बनाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्या आपने उनका इस्तेमाल करके देखा? वो ऑफर लेकर आए थे, तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहना मुझे लगता है कि अब ये स्टोरी बनाने वाली बात है। सीएम फडणवीस ने चुनाव आयोग की ईवीएम को लेकर दी गई चुनौती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई बार ओपन चैलेंज दिया था कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए। 8-8 दिन तक कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन कोई कर नहीं पाया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन में ले जाइए, लेकिन झूठी बातें बोलकर जनता के दिए गए जनादेश और जनता को अपमानित करना बंद कर दीजिए। शरद पवार के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। एक तरफ पवार और राहुल गांधी से नजरअंदाज करने की बात करें तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बयान को बेबुनियाद और जनता का जनादेश का अपमान बता रही है। खबरों में आप बात करते हैं राहुल गांधी को मिली चुनौती की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोटों की धांधली का आरोप एक बार फिर लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके महाराष्ट्र चुनाव चुराया है। पहले महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। वहीं अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को इन आरोपों को लेकर चुनौती दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वोट चोरी के आरोपों पर ठाणे के एक कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और बेकार कहा। ऐसे दावे करके उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है। राहुल गांधी के वोट चोरी और हमारे लोकतंत्र पर एक परमाणु बम बताए जाने के फौरन बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भी उनसे वोटर लिस्ट के नाम, यानी कि जो मतदाता हैं उनके नाम साझा करने को कहा था, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो वोटर लिस्ट में गलत है। इसके साथ ही चुनाव अधिकारियों के मामले में जरूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी मांगा गया था। 8 अगस्त को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के निपटाए गए चुनावी अनियमितताओं के पुराने आरोपों को फिर से दोहराने का आरोप लगाया। आयोग ने कांग्रेस नेता से मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों के उनके दावों पर एक लिखित घोषणा पत्र देने की भी मांग की और माफी मांगने को कहा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे चुनौती दी है राहुल गांधी को कि अगर आपके पास सबूत है तो सीधे दिखाइए, सिर्फ कहानियां मत बनाइए। यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं लाड़की बहन योजना घोटाले के। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के 26 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की जांच का आदेश दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि ये कदम अपात्र लोगों की योजना का फायदा लेने की आशंका के चलते उठाया गया है। जिला प्रशासन को लाभार्थियों के आवेदन और पात्रता का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जांच की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत
हर परिवार की 21 से 65 साल की उम्र की 2 महिलाओं को ही 1500 रुपए मासिक सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन कई मामलों में 3 या इससे ज्यादा महिलाओं या पात्र आयु वर्ग से बाहर की महिलाओं को भी फायदा मिल रहा है। आयु सीमा उल्लंघन के मुताबिक यहाँ पर पात्र आयु वर्ग से बाहर पाई जाने वाली महिलाओं को फौरन अयोग्य घोषित किया जाएगा। परिवार सीमा उल्लंघन जो है वो 2 से ज्यादा महिलाओं वाले परिवारों में सिर्फ 2 को ही योजना का फायदा मिलेगा। दस्तावेज और संपत्ति जांच जरूरी है। फर्जी कागजात, झूठे निवास प्रमाण पत्र और 4 पहिया वाहन स्वामित्व की भी समीक्षा होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले की जांच में 14,000 पुरुषों को भी 10 महीने तक योजना का फायदा लेते हुए पाया गया था, जिसमें 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ। इसके अलावा 2000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने भी अनुचित रूप से इस योजना का फायदा उठाया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संदिग्ध लाभार्थियों की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और कई जिलों में जांच शुरू हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर जालना जिले में करीब 70,000 लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता मिलती रहेगी, जबकि जो इसके योग्य नहीं उनके नाम फौरन हटाए जाएंगे। अधिकारियों का यह भी मानना है कि यह कदम योजना की पारदर्शिता और वास्तविक जरूरतमंदों तक फायदा पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की जॉइंट टीम लगाई गई है, जो तय मापदंडों के आधार पर घर घर जाकर इसकी जांच कर रही है। सीएम लाड़की बहन योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, लेकिन अपात्र लाभार्थियों की बड़ी संख्या सामने आने से योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग की संभावना कम की जा सके। यानी लाड़की बहन योजना जब से शुरू हुई है, लगातार इसमें गड़बड़ियों की खबरें सामने आई है, जिसको अब दुरुस्त किया जा रहा है। उसको लेकर सीएम फडणवीस ने आदेश दे दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।